ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य नाश और पालन में क्या फायदा है। कोई कहता है वीर्य नाश और सेविंग में क्या फायदा है, तो इस विषय पर बात करेंगे। और आज के इस विषय का शीर्षक है वीर्य नाश, सर्वनाश, ब्रह्मचर्य नाश, जीवन नाश। इस वीडियो पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप कहते हैं भाई ब्रह्मचर्य नाश करने से क्या फायदा मिल जाएगा, ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या मिलेगा। हमको तो फायदा, नाश कर रहा है तो उसमें आनंद मिल रहा है, वीर्य नाश में आनंद मिल रहा है। तो मित्रों, में ये बातें, टॉपिक छोटा सा है और इस पर बात आप विस्तार से सुनना कि वीर्य नाश, सर्वनाश, वीर्य नाश सर्वनाश क्यों कहा जाता है और क्यों कहते हैं। प्राचीन समय में भी व्यक्ति जो किसान होते थे, जो कर्मचारी होते थे, जो किसी भी फील्ड में हो, आप व्यक्ति का शरीर देखिए, उनकी बोली का तेज देखिए, उनका फिगर देखिए। आप दोनों, फिगर और माइंड दोनों गजब के थे मित्र। वो क्या कारण था? वो ब्रह्मचर्य था। आज के समय में आज का युवान, आज 20-25 साल का जवान आज खेतों में काम नहीं कर सकता। किसान का बेटा होते हुए भी वो खेतों में कार्य नहीं कर सकता। उसका शरीर ही नहीं है, अंदर से खोखला है। वीर्य नाश, सर्वनाश, वीर्य नाश कर दिया। और मित्रों, वीर्य तो क्या है? जो अपन कहते हैं दूध में से दूध की मलाई का जो घी होता है, वो घी है वीर्य। आज दूध की कीमत 50-60 रुपए का लीटर होता है और घी की कीमत लगभग 600 से 700 रुपए का लीटर होता है। तो जैसे ही उसके दूध भी बहुत बेनिफिट होता ही है, उससे काफी सारे फायदे मिलते हैं, मगर उससे भी ज्यादा कीमत घी की। क्यों भाई? क्योंकि उसको निचोड़ होता है, दूध का निचोड़ होता है, एनर्जी का स्रोत होता है घी, इसलिए उसकी कीमत घी दूध से करीब करीब 10 गुना ज्यादा तो होती ही होती है। उसी कारण जो अपन भोजन करते हैं, जो इंसान भोजन करता है, उसी का निचोड़ सब सातों धातुएं बनती है। 7वीं धातु, लास्ट धातु वीर्य है, और वही वीर्य का नाश कर देता है। फिर उसके पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं। वीर्य नाश कर दिया तो आपके शरीर का आपने नाश कर ही दिया। कंप्लीट सी बात है। और वीर्य मकान होता है, भवन की नींव होती है। अगर नींव ही, यदि एक भवन खड़ा है और जेसीबी से नीचे से उसकी नींव खोदी जाए तो फिर वो मकान टिकेगा? कभी नहीं, क्योंकि तो नीचे से पूरा उसका अंडरग्राउंड खाली हो चुका है। उसके बाद वो मकान नहीं टिक सकता, तो व्यक्ति का शरीर तो टिकने की बात ही नहीं है। और जहां तक जो कोई कहता है नहीं 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 नहीं, हमने तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया फिर भी हम बलवान है। अरे मित्रों, वो दिखाने के बलवान दिखा रहे हैं, वो बलवान है नहीं, और वो नाश करते भी नहीं होंगे। आप उनकी बहकावे मत आइए और जरा अपनी बुद्धि से काम लीजिए। केवल कहने के, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए, लोगों को नीचा गिराने के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्न करते हैं और बहुत सारे लोग इस षड्यंत्र में लगे हुए होते हैं। मगर आप जब पालन करेंगे और अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य पालन ही वास्तविक आनंद है और सुख है, इसी में है। ऐसा कहा जाता है मित्रों, बूंद जाए पछताई योगी। जो संत पुरुष होते हैं, उनका ब्रह्मचर्य नाश होना, उनको स्वप्न दोष होना, किसी भी तरह का कोई समस्या होना, वो ब्रह्मचारी के लिए, साधु संत के लिए अच्छी बात नहीं है। वीर्य का रक्षण, और कहते हैं ज्यादा हो जाता है, फिर घड़ा फूल जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मित्रों, कभी नहीं। वो एक शरीर में ही खपता है और कुछ समय के बाद व्यक्ति जब उससे पहलवान बनता है, कोई ओजस्वी तेजस्वी बनता है, तो उसके कारण ब्रह्मचर्य ही होता है। तो वीर्य का रक्षण ही आपके जीवन का रक्षण है, आपके शरीर का रक्षण है, और वीर्य नाश ही सर्वनाश, सब कुछ नाश। और दूसरा है ब्रह्मचर्य नाश, जीवन नाश। वीर्य और ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का मतलब मित्रों आपने कई बार जाना भी होगा, समझा भी होगा कि परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित होना, विचरण करना, चलते रहना, अच्छे कार्य के लिए चलना, अच्छे कार्यों के प्रति अग्रसर होना, वो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। तो उसमें भी मेन वीर्य रक्षण आता है। वही ब्रह्मचर्य का मतलब परमात्मा की ओर संयमित जीवन जीना। एक व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति कौन हो सकता है? जो संयमित हो, जिन्होंने वीर्य रक्षण किया हो, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जिन्होंने कोई बुरा कार्य नहीं किया हो, और जो हमेशा अच्छा कार्य, सत्पुरुषों का सेवन, अच्छे सत्संग का सेवन, अच्छे स्वाध्याय का सेवन करता हो, वो व्यक्ति ही आदर्श होता है, नेक होता है। तो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। मैं ऐसा नहीं कहता जो जो वीर्य का रक्षण करेगा वही ब्रह्मचारी होगा। मित्रों, जिसकी बुद्धि में भी खोट है वो भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। जिसके मन में भी पाप है वही व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। और जिसके शरीर में, जिसके क्रियाकलापों में भी पाप है, दुर्भावनाएं है, वो व्यक्ति भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। तो कई सारे तरीके, कई सारे उपाय, कई सारे कहते हैं अपने आप को स्किल डेवलपमेंट करेंगे आप, तब जाकर के एक व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। ये शब्द ब्रह्मचारी बड़ी बात नहीं है, मगर बात जब जीना पड़ता है उसको, तब व्यक्ति को बड़ी लगती है, उसको जी नहीं पाता है। अरे बाप रे बाप, इतना कुछ करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य पालन के लिए, एक ब्रह्मचारी बनने के लिए इतना कुछ मेहनत करने लगेगी, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, और जो ब्रह्मचारी है उनका जीवन अच्छा हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है, इस बात को मैं कह सकता हूँ, चाहे बालक हो, जवान हो, ग्रस्त हो, वृद्ध हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, योगी हो, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जो ग्रस्त जीवन जी रहे होते वे ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, वे हो सकते हैं। अपने जीवन एक संयमित रखिए, एक आदर्श जीवन जिए। अब कई बार तो देखा जाता है मित्रों, कोई साधु संत बनते हैं, कहीं मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मगर अरे दुनिया में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत झंझट वाला काम है, इसलिए हम संत बन जाएंगे, इसलिए हम सन्यासी बन जाएंगे तो लोग हमारे पैर छुएंगे, हमारे भोजन की व्यवस्था, हमारे आश्रम की व्यवस्था, हमारे कपड़ों की, हमारे जीवन की सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। मित्रों, व्यवस्थाएं कहीं पर भी निःशुल्क नहीं है। अरे अपनी भुजाओं पर विश्वास रखिए, किसी के ऊपर, किसी के सामने लाचार होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अरे मैं आज के समय में मित्रों, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई पूछे भाई आपने क्या किया है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैंने हजारों नहीं मगर सैकड़ों ब्रह्मचारी तो मैंने तैयार किए हैं। मैंने जवानों को सुसाइड करने से बचाया है, मैंने जवानों को मरने, आत्महत्या करने से बचाया है, और अपने जीवन को जीना सिखाने का तरीका बताया है, उनको अच्छे मार्ग पर लाया है, उनको भोगी से योगी बनाने का काम मैं कर रहा हूँ, और जब तक मैं दुनिया में रहूंगा तब तक करता रहूंगा। अच्छे कार्य को हमेशा निरंतर करना चाहिए। अब मुझे आवश्यकता नहीं थी यूट्यूब पर आने की और यूट्यूब पर वीडियो बनाने की, मुझे फैन फॉलोइंग मुझे नहीं बढ़ानी है। बाकी तो जवान बिगड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनकी दुर्दशाएं हो रही है, वो मुझे देखी नहीं गई। शायद मैंने उस समय तय किया कि मैं अलग अलग जगहों पर जाकर के वो भी मैं प्रचार करूंगा, मगर आज का समय सोशल मीडिया का युग है, उसमें भी अपन लोगों के सामने जानकारी रखेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो हो सकता है लोगों की मदद ज्यादा हो सके। तो ज्यादा लेवल पर मैं मदद करने के लिए यूट्यूब पर मैं आया हूँ। तो आप खाली इतना कार्य कीजिए, वीर्य रक्षण कीजिए, और अच्छा आचरण रखिए, अच्छा मन रखिए, अच्छी बुद्धि रखिए, और अपने हाथों से अच्छे कार्य कीजिए। और अपने मुंह वाणी से एक शब्द ऐसा मत बोलिए मित्रों कि किसी अच्छे व्यक्ति को दिल को ठेस पहुंचे। अब बुरे लोग तो बहुत हरामी लोग होते हैं, उनको जाने दीजिए, उनको भी अपना मुंह खराब मत कीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको इग्नोर कीजिए। मगर किसी सज्जन व्यक्ति को आपकी बात से, आपके व्यवहार से ठेस पहुंचे, वैसा कार्य जीवन में कभी मत कीजिए। परमात्मा को साक्षी मान करके कार्य कीजिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, जहां भी हो, जैसा भी हो, परमात्मा मुझे
सदैव दिख रहा है तो आप कभी गलत करने का सोचेंगे भी नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।